क्लास 9th के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थियों ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को यहाँ पर आज वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में बताने जा रही हूँ। आप सभी के देखिए 100% श्योर पूरे 75 नंबर में से 75 नंबर आने के चांस है, क्योंकि हम आपको ऐसे प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके अज्ञे। ठीक है, यहाँ पर मैंने टिक मार्क इसलिए किए है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और मैं आपको प्रश्न को पढ़कर अच्छे से समझा सकूँ। दूसरा प्रश्न है हेमंत रंगनी के रचनाकार है। तो हेमंत रंगनी के रचनाकार आपके रहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ठीक है, सभी को पता होगा ये, यदि आपने याद किया होगा तो। ठीक है, स्थायी भाव में से 100% 2 से 3 प्रश्न आपके फंसेंगे। चौथा प्रश्न है आज बाजार किससे भरा पड़ा है? यदि आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बाजार है वो किससे भरा पड़ा है, तो विलासिता की सामग्रियों से। पांचवा लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया जो है वो आपका आंचलिक भाषा का शब्द है। छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। तो एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है प्रेमा। ठीक है, दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि थल थल में बरसता है डेडेडेसी क्या शिव। चरण सरोज पखारन लागा डेडेडेस अलंकार का उदाहरण है रूपक। रेल शब्द का डेडेडेस शब्द है। कैसा शब्द है रेल शब्द? विदेशी। हम हाथी पे डेडेडेस न जुतवाया करते, हम पे बेल है। इसका आंसर रहेगा आपका हल। और टांडे तिब्बत में सबसे डेडेडेस की जगह है खतरे की। सावले सपनों की याद डेडेडेस की विधा की रचना है। किसकी? संशय स्मरण। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह के हमने 3 से 4 प्रश्न पत्र तैयार किए हैं जिनके 100% श्योर आने के चांस है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इसमें है हमारी जोड़ी, पहली है कामयानी। कामयानी की आपकी जोड़ी रहेगी महाकाव्य। ठीक है, कामयानी जो है वो एक आपका महाकाव्य है। ठीक है, चलिए तो इसकी जोड़ी आपकी लग जाएगी महाकाव्य में। दूसरी है चपला देवी। चपला देवी आपकी क्या है? द्विवेदी युग है। तीसरी है आकाश। आकाश आपका नभ गगन। ठीक है, और चौथी है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद की आपकी जोड़ी रहेगी वकील। फिर प्रसिद्ध संस्मरणकार। प्रसिद्ध संस्मरणकार कौन है? महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा किसे मिला था? महात्मा गांधी। चलिए तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में सत्य सत्य। पहला है कि छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। तो ये सत्य बात है, तो इसमें आपका आएगा सत्य। तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है। तो ये बात असत्य है। चौथा है ही पात्र भर निपात शब्द है। तो ये बात आपकी सत्य है। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो ये भी आपका असत्य है। और छठा है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिए कि रसकान किसके भक्त थे?
तो जो रसकान थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे। दूसरे संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है? संचय भाव की संख्या 33 मानी गई है। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद, ठीक है। और अंधकार का शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। क्या बनेगा इसका? अंधेरा। पांचवें पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को पिलाया था। इसका आंसर आपका चोर आ जाएगा। और छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो जो चिंतामणि है आपकी वो है रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पूरे प्रश्न पत्र के यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, छठा है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सातवां इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आठवां है कालिंदी कुलकंदन के डालन में कौन सा अलंकार है? नौवां है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। और 10वां प्रश्न है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। सभी छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। और फिर है नाटक और एकांकी में अंतर, महाकाव्य की महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं, और किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। समाज किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। मृत्यु का तरह दूध किसे कहा गया है और क्यों? काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। और यहाँ पर 18वें प्रश्न में है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए, ठीक है। यह पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोही संत सुजान, ठीक है। इसका तो है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की उक्रांति की व्याली, तीर 30 पर है गाली ये आली, ठीक है। ये आपका 19वां प्रश्न। इसी तरह से 20वें प्रश्न में राष्ट्रीय पर्व, ठीक है। 15 अगस्त पर पिता और बेटे का संवाद लिखना है। और 21वें प्रश्न में है गद्यांश, इसको देखिए आपको पढ़ने हैं और नीचे दिए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद में है 22वां प्रश्न। इसमें पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में है निबंध। एक निबंध आपको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो